बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, पर आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन अधिगम। हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सीटेट के और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में सीडीपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे शिक्षण विधियाँ हो, चाहे एसएसटी मैथ, किसी भी में जो बाल विकास सीडीपी आता है उसमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स रहते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स को कैच करके अगर हम पहचान लें कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, चाहे हमने वो क्वेश्चन पढ़ा हो ना पढ़ा हो, और चाहे हमें वो आता हो नहीं आता हो। कैसे आंसर न आते हुए भी आंसर तक पहुंचना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, इसकी टिप्स भी मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स की। केवल, सिर्फ और मात्र, ऐसे वर्ड बिल्कुल नेगेटिव में आते हैं, इनको पॉजिटिव में बिल्कुल नहीं लेके जाना। अगर पूछा जाए, अगर नेगेटिव में पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन हो कि नहीं है, ऐसा नहीं है, या नकारात्मकता में पूछा जाए, तब आप इन शब्दों का चयन करेंगे। अगर पॉजिटिव में पूछा जाए तो इन शब्दों को आप नहीं आंसर में लेके जाएंगे। केवल, सिर्फ, मात्र, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। मानकीकृत और दंड, सजा, भय। देखिए, दंड तो बिल्कुल बच्चे को देना ही नहीं है और ना ही उसे किसी तरह का भय दिखाना है। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, ये भी नेगेटिव में ही आएगा। व्याख्यान, परिभाषा, छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना। पुरस्कार इस तरह से दे के बच्चे को नहीं करना है हर छोटी छोटी बात पे। फिर वो क्या होता है कि बच्चा सिर्फ पुरस्कार पाने के लालच में ही काम करता है, वो अपनी तरफ से बिल्कुल मेहनत नहीं करेगा। और रटना और याद करना, स्मरण करना, ये भी नेगेटिव वर्ड में आता है। बच्चे को रटंत प्रणाली की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाना, याद नहीं करवाना उसको किसी भी तरह से। उसको आप समझाएंगे, पढ़ाएंगे अच्छे से। वेधन और अभ्यास, ये भी नेगेटिव वर्ड में आएगा। पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी है आपको, आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाना है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होगी, ये होगी बाल केंद्रित शिक्षा। हतोत्साहित, यानी डीमोटिवेट नहीं करना बच्चे को। कलन विधि, ये मैथ के प्रश्न में आता है। वेधन और अभ्यास, ये कुछ नए नेगेटिव वर्ड आए हैं। वेधन और अभ्यास, इनसे कुछ आते हैं आजकल क्वेश्चंस। अब बात करते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। सक्रिय, सक्रिय यानी एक्टिव, ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड रहेगा पूरी सीडीपी में, शिक्षण विधि में, किसी भी तरह से। जब बच्चा एक्टिव है तो आपका शिक्षण कार्य बहुत अच्छा माना जाएगा। खोजी, अधिगम, यानी बच्चा कुछ सर्च करके पढ़ाई कर रहा है, समझ के कर रहा है। बाल केंद्रित, पीछे जैसे था नेगेटिव में शिक्षक केंद्रित, तो वो नेगेटिव था। बाल केंद्रित बिल्कुल पॉजिटिव है। प्रोत्साहित, बच्चे को बिल्कुल मोटिवेट करना है, तो इस तरह के वर्ड पॉजिटिव में आएंगे। आप इनको देखते ही आंसर टिक करेंगे अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो। सम आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बच्चे को लेके जाना बिल्कुल पॉजिटिव होता है। संवेदनशील, यह शब्द पर्यावरण के क्वेश्चन में आता है, ईवीएस साइंस से जो रिलेटेड बच्चे हैं। आगे है रचनात्मक, बिल्कुल क्रिएटिविटी की तरफ बच्चा जाएगा तो शिक्षण कार्य अच्छा ही माना जाएगा। करके सीखना, करके बच्चे सीखते हैं तो यह बहुत अच्छा है। बहुभाषिकता, यानी बाइलिंगुअल, आप बच्चे को मातृभाषा, उसकी खुद की भाषा और अलग अलग भाषाओं में पढ़ाएंगे, तो बहुभाषिकता अच्छा शब्द है, आप इसके साथ जाएंगे। विभिन्न संदर्भों, हाँ, अलग अलग विभिन्न संदर्भों में आप काम करेंगे तो अच्छा माना जाएगा। ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप आंसर न आते हुए भी आंसर तक कैसे पहुँचेंगे। कुछ मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ।
देखिए, कोई क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा और आप सोच रहे हैं कि क्या इस पे कौन से पे मैं टिक करूं, करूं कि छोड़ूं। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं सीटेट में, तो आप बिल्कुल वो क्वेश्चन न आते हुए भी करके आएंगे और मैं जो आपको टिप बता रही हूँ उसके अनुसार आप करेंगे तो 50 to 70% चांस रहेगा कि आप सही आंसर तक ही पहुँचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा आंसर सिलेक्ट करना है आपको। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, उसके ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शंस में जो बड़ा ऑप्शन है वही आप सिलेक्ट करेंगे और यह भी ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव में हो। अगर क्वेश्चन भी पॉजिटिव में पूछा जा रहा है और वो आंसर जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन जो बड़ा ऑप्शन मैं बता रही हूँ, वो अगर पॉजिटिव में है तो 90% चांस है कि आंसर वही होगा। तो आप एक तो बड़ा आंसर चुनेंगे और दूसरा पॉजिटिव वर्ड का ध्यान रखेंगे। टिप नंबर 2 में देखिए, बच्चा ही सर्वोपरि है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था बाल केंद्रित शिक्षा, तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बच्चा ही सर्वोपरि है। आपको उसकी हर इच्छा का ध्यान रखना है कि उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो और शिक्षक खुद तकलीफ सहन करेगा, खुद वो तंग होगा, बट बच्चे को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा जिससे बच्चा इजी रहे, कंफर्ट फील करे और उसके शिक्षा ग्रहण करने में किसी भी तरह की कोई बाधा न आए। ये आप ध्यान रखेंगे। टिप नंबर 3 में देखिए, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। अब आपको कई क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे पेपर में जिसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कारण जानना, कि जैसे किसी बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ है, बच्चा स्कूल से भाग रहा है, रोज स्कूल नहीं आता, काम करके नहीं लाता, या किसी भी तरह का कि बच्चा शरारती है, क्लास में टिक कर नहीं बैठता, तो आप उसको ना दंड देंगे, ना सज़ा देंगे, ना उसको डराएंगे, ना क्लास स्कूल से भगाएंगे। आप क्या करेंगे, आप कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसी तरह के ऑप्शन के आप साथ जाएंगे। टिप नंबर 4 में देखिए, एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो एनसीईआरटी की 6 to 8 बुक्स आती हैं, उनमें आप इस तरह की पिक्चर और ये जो साइड में डू यू नो या क्रियाकलाप करके जो भी दिया हुआ है, वो आप एक बार ज़रूर देख कर जाएंगे। ऑनलाइन भी एनसीईआरटी ऐप मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने ये फ़ोटो भी वहीं से ली है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक नज़र इन पे ज़रूर मार के जाइएगा। टिप नंबर 5 है हिंदी से रिलेटेड। गद्यांश और पद्यांश का उत्तर गद्यांश या पद्यांश से ही देना है। अलग से आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, न अपना समय बर्बाद करना है। गद्यांश पद्यांश का उत्तर उसी में मिलेगा और मैंने अपठित गद्यांश पद्यांश करवाए भी हैं, आप देख सकते हैं, और इन्हें कैसे सॉल्व करना है मैंने वो भी टिप्स बताई हैं। तो यहाँ आप क्या ध्यान रखेंगे कि गद्यांश पद्यांश का उत्तर उसी में से ही लेना है, चाहे वहाँ कुछ भी लिखा हो तो उत्तर वहीं से होगा, बाहर से नहीं होगा। टिप नंबर 6 में देखें, है या नहीं का खास तौर पर ध्यान रखेंगे और प्रश्न और उत्तर को पूरा पढ़ने के बाद ही जवाब देंगे। जैसे क्वेश्चन में कई बार नहीं है पूछा जाता है और हम जल्दी जल्दी में ऐसे ही पढ़ के और नहीं पे ध्यान नहीं देते, हम ये सोचते हैं कि सीधा ऐसे ही पूछा हुआ है, तो हम पॉजिटिव के हिसाब से ही आंसर दे देते हैं, जबकि क्वेश्चन नेगेटिव के हिसाब से पूछा होता है। तो ह और नहीं का स्पेशली ध्यान रखेंगे, बहुत बार बच्चे यही गलती करते हैं। और प्रश्न और उत्तर को पूरा पढ़ें और तब तक पढ़ना है जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ना दिख जाए। कहने का मतलब है कि आपने प्रश्न पढ़ा ध्यान से, फिर उत्तर पढ़ा, उत्तर पढ़ते पढ़ते आपको नेक्स्ट में दिख जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, तब तक आप उसको पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है सीटेट में,
कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं तो नहीं पता चलता। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए होते हैं और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, बट उनके बाद भी नीचे और अलग से ऑप्शन दिए होते हैं और कई बार हम जल्दी जल्दी में उन्हें नहीं पढ़ते, सिर्फ ऊपर वालों को देखकर ही आंसर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको प्रश्न और उत्तर को पूरा पढ़ना है और उत्तर को तब तक पढ़ना है जब तक आपको अगला क्वेश्चन ना दिख जाए। टिप नंबर 7 में देखिए, विकल्पों में से वो विकल्प चुनें जो उत्तर नहीं हो सकता। अब आपको क्या है कि आंसर नहीं पता क्या है, बट आप उसमें से एक या दो ऑप्शन वो एलिमिनेट करेंगे जो आपको लगता है कि उत्तर नहीं हो सकता। अब क्या है कि कई क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, कई ऑप्शन देके फिर नीचे अलग से ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से आपको एक या दो ऑप्शन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको लगेगा कि ये वाली लाइन तो उत्तर नहीं हो सकती। तो फिर नीचे जाके ऑप्शंस में से उस लाइन जो ऑप्शन में वो लाइन का ऑप्शन दिया है वो आप पहले कट कर देंगे और उसके बाद फिर आपके पास एक या दो ही ऑप्शन बचेंगे, तो संभव है कि आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी दी हुई टिप्स आपको समझ में आई होगी और ये मैंने अपने अनुभव पे, मैंने जैसे एग्ज़ाम दिए हैं उनके अनुसार ही मैंने ये टिप्स बनाई है और मैंने इनको लागू भी किया है खुद पे। ऐसे ही नहीं कि ऐसे सीधा बस उठा के और लिख दिया, ये बिल्कुल आजमाई हुई टिप्स हैं और इन टिप्स को फॉलो करके ही मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करें, इनको ध्यान से समझें और एक स्ट्रेटजी बना के चलें कि कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जैसे एग्ज़ामिनर आपके दिमाग से खेलेगा, बट आपको उसके दिमाग से खेलना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है। और हिंदी ऑनलाइन अधिगम पे मैंने हिंदी और ज्योग्राफी हिस्ट्री के भी कुछ वीडियो डाले हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हिंदी के तो मैं प्रैक्टिस सेट भी करवा रही हूँ, आप हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़ के उन प्रैक्टिस सेट से लाभ ले सकते हैं। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैंने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करके डाले हैं जो बार बार आते भी रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में पक्का वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे उनको सॉल्व करना है। आप एक बार वीडियो ज़रूर देख के जाएंगे और आगे इसी तरह से हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें और आपके अपने हिंदी ऑनलाइन अधिगम को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।